झांसी की रानी नहीं है, थोड़ा सा उसमें भक्तों की अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है, वो झांसी की रानी है, झांसी की रानी, झांसा देने में माहिर है वो। इसी तरीके से जो स्मृति ईरानी जी है वो भी सम्मान में माहिर नहीं है, ये लोग प्रचार करने में माहिर है। कि स्मृति ईरानी महिला विकास और बाल मंत्री हैं और दूसरा कंगना रनावत, ये दो महिलाएं जो है, हालांकि स्मृति ईरानी तो भाजपा भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और दूसरी जो है अपने आप को कहती हैं कि देशभक्त हैं और 2014 बाद जो है देश आज़ाद हो, हर मुद्दे बोलती हैं, कांग्रेस को घेरना हो, मुसलमान को जिहादी बताना हो, लेकिन महिलाओं पे दोनों ट्विटर पे कहीं कोई बयान नहीं आया। बोलेंगी हथनी मर जाती है केरल में तो स्मृति ईरानी बोलेंगी, ठीक है। और जहां कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का एंगल होगा, जहां कहीं भी धर्म का एंगल होगा, हिंदू मुस्लिम का एंगल होगा, तब बोलेंगे, ठीक है। राहुल गांधी जी के लिए जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी उसमें कह रहे थे विवेकानंद जी के पास नहीं गए, वहां जाके जो है आशीर्वाद नहीं लिया, निर्लज्ज है, ये है, जानकारी रखते नहीं, क्योंकि अपना बार रेस्टोरेंट चल रहा है, दिन भर नशे में धुत रहते हैं। और कंगना की बात की जाए तो कंगना दीदी तो भाई नशा फूंकती हैं, वो अडानी पोर्ट से गुजरात से वहां से आती है ड्रग्स, तो उसी में तल्लीन रहती, तो उन्हें फुर्सत नहीं है। दोनों ही लोग हैं, चाहे कंगना हो चाहे स्मृति जी हो, और इस तरह के जितने भी नफरती लोग हैं, इन सबको सिर्फ स्वार्थ देखना है, इन सबको सिर्फ प्रोपेगेंडा देखना है। सड़कों पे उतरे रहते थे, चूड़ियां भेजती थी, सड़कों पे उतरेंगे, चूड़ी भी भेजेंगे, पूरे सौंदर्य प्रसाधन के सामान भी भेजेंगे, लेकिन तब भेजेंगे ना साहब जब कहीं कांग्रेस का मामला हो, जब भारतीय जनता पार्टी का मामला है, जब अपनी पार्टी का मामला है, थोड़ी भेजेंगे। सशक्त महिला है, सशक्त महिला है, लेकिन किसके लिए सशक्त है? सशक्त है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए, विपक्ष के लिए। जब बात आ जाती है अपने पार्टी की, तब वो मौन धारण कर लेती है, क्योंकि इन्हें सत्ता की मलाई खानी है, अपनी बेटी का वो रेस्टोरेंट भी चलवाना है, और इस तरीके के पता नहीं कितने काले कारनामे। नहीं, दूसरे पे तो आक्षेप लगाना बहुत आसान काम है, सबसे आसान काम है दूसरे के दामन पे तोहमत लगाना, दाग लगाना, लेकिन खुद में आत्मविश्लेषण करना, खुद में अपने गिरेबान में झांकना, ये सब काम भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। ये लोग जो है ये दोहरी मानसिकता वाले लोग हैं, ये दोहरी मानसिकता वाले लोग हैं साहब। गुजरात में भाषण दिया स्मृति ईरानी ने, केजरीवाल को घेरा, राहुल गांधी को सवाल कर दिया कि यहाँ नहीं आए, लेकिन बेटी पे नहीं बोली कि उत्तराखंड की बेटी के साथ क्या। वहाँ क्यों बोलेंगे? वहाँ ये लोग फंसे हुए हैं, ऊपर से लेके नीचे तक, एड़ी से चोटी तक फंसे हुए हैं, तो स्मृति ईरानी जी क्यों बोलेंगी? कंगना जी का वो कू ऐप पे कोई वो नहीं आ रहा है विचार, ना वो इंस्टाग्राम पे कुछ बोल रही है। कंगना दीदी इस समय कहीं बिजी होंगी, ट्विटर ने तो उन्हें हटा ही दिया है, नहीं तो वो आए दिन झांसी की रानी कहते हैं उन्हें भक्त। झांसी की रानी नहीं है, थोड़ा सा उसमें भक्तों की अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है, वो झांसी की रानी है, झांसी की रानी, झांसा देने में माहिर है वो। इसी तरीके से जो स्मृति ईरानी जी है वो भी विरोधियों को, सिर्फ विरोधियों पे जो है उल जलूल बयान करने में माहिर है। जब बात आ जाती है खुद की कार्य पद्धति पे बात करने की, तब ये सब लोग गायब हो जाते हैं, क्योंकि इन सबको ना तो देश की जनता से मतलब है, ना नारी शक्ति से मतलब है, ना नारी सम्मान से मतलब है, ये सिर्फ सत्ता हित देख रहे हैं। शक्ति की बात कर, राष्ट्रपति महिला बनाई, वित्त मंत्री महिला, और स्मृति ईरानी तो हैं। और आज दशहरा पे संतोष यादव जी जो माउंटेनियर हैं उनको बुलाया गया, आरएसएस प्रमुख ने बुलाया, वहाँ भाषणबाजी हुई, और ये कहा गया कि देश में पहली बार ऐसा हुआ कि आरएसएस के किसी कार्यक्रम में किसी महिला को बुलाया गया। ठीक है, महिलाओं का सम्मान करते हैं ना ये लोग, चीजों में तो ये लोग माहिर हैं। अच्छा, सम्मान में माहिर नहीं है, ये लोग प्रचार करने में माहिर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सिर्फ प्रचार, सिर्फ प्रचार, पूरा प्रचार, खोखला प्रचार। और जब बात आ जाती है जनता के लिए काम करने के लिए, महिलाओं के लिए काम करने के लिए, महिला सुरक्षा की सुनिश्चिति के लिए काम करने के लिए, और उसमें खास तौर से अगर कोई बीजेपी का नेता फंस रहा हो तो उसको ये बचाते हुए नजर आते हैं। कई उदाहरण हैं इस तरीके के, कुलदीप सेंगर से लेके, चिन्मयानंद से लेके, हाथरस कांड में जो पीड़ित व्यक्ति थी, और वो ललितपुर में जो पुलिस वाला था, इससे पहले चंदौली में निशा यादव की हत्या हुई है, लखीमपुर खीरी में जो कांड हुआ है, अब ये जो आप बिल्किस बानो में तो हद कर दी इन्होंने, भाई साहब बलात्कारियों को रिहा करवा दिया और उनकी फूलमाला से पूजा कर रहे हैं। कितने निर्लज्ज लोग हैं कि बलात्कार करने वालों की पूजा कर रहे हैं। इनके संस्कार यही कहते हैं कि जो बलात्कार करे वो समाज में पूजनीय है। भाई ये तो इनकी अलग थ्योरी है, ये कैसा नारी सम्मान है? मुझे तो प्रधानमंत्री, या तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी जो है वो कोई और है, ये वो वाले प्रधानमंत्री नहीं है। हमें लग रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री बदल दिए। हाँ, हमें तो यही लग रहा था, बदल गई और स्मृति ईरानी भी बदल गई साहब। हमें तो ये लग रहा है ये दूसरे लोग हैं, कोई दूसरे ग्रह से आए हुए हैं, क्योंकि इनका 2014 से पहले के तो इनके बयान कुछ और हुआ करते थे। इनके अंदर बड़ा कूट कूट के नारी सम्मान भरा रहता था, और अब इस पे बात नहीं करते ये लोग। अब कहीं भी नारी के साथ दुराचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, उसकी हत्या हो रही है, तो कोई बयान ही नहीं आता है, बिल्कुल मौन धारण कर लेते हैं ये लोग। तो हमें तो ये लग रहा है साहब हमारे प्रधानमंत्री और जितने बीजेपी के नेता हैं ये सब कहीं और दूसरे ग्रह में चले गए हैं, और दूसरे ग्रह से टेलीपोर्ट होके कोई और आदमी यहाँ आ गया है। भाई कुछ गड़बड़ है, मामला कहीं ना कहीं जो है संगीन है। इस पे कहीं ना कहीं हमें शिनाख्त करने की जरूरत है, जानकारी लेने की जरूरत
जरूरत है। और हो सकता है दूसरा भी एंगल है भाई, अडानी पोर्ट से जो आती है ड्रग्स, हो सकता है उसमें याददाश्त कमजोर हो गई हो, जो मेमोरी है इनकी 2014 के बाद की हो गई है, 14 से पहले का साफ हो गया हो। क्योंकि कंगना दीदी कई जगह और बीजेपी के जो भक्त मंडली है वो कई जगह ये कहती हुई नजर आती है ना कि देश तो साहब 2014 के बाद का ही है, 2014 से पहले तो कुछ था ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल साफ तौर पर बिल्कुल बात करिए। सवाल बड़े खड़े एक कर देते हैं कि कब तक हम जो है लड़कियों पे जब इस तरह से अत्याचार होगा, बलात्कार हो, मर्डर हो, तो जातियों से देखते रहेंगे कि लड़की हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, राजपूत है, ठाकुर है, ब्राह्मण है, आरोपी ब्राह्मण है कि राजपूत है, बचाना, इस चीज़ से हटना पड़ेगा। और स्मृति ईरानी से लगातार जनता प्रदर्शन करते हुए पूछ रही है कि स्मृति ईरानी जी कहाँ हैं आप, कहाँ है वो सड़कों पर उतरते हुए, कहाँ है वो चूड़ियाँ जो आप भेजा करती थी प्रधानमंत्री को। इतना बड़ा कांड हो जाता है, एक ट्विटर तक नहीं आता, उसके बाद वो जाके गुजरात में बहुत बड़ी सभा करती हैं, रैली में बहुत भाषण देती हैं, विपक्षी पार्टी के नेताओं को तो घेरती है लेकिन अंकिता भंडारी का नाम नहीं लेती। तो ऐसे ही लगातार जब अंकिता भंडारी के केस में बने हुए हैं, जैसे ही कुछ अपडेट आएगा आप तक तुरंत पहुंचाएंगे। और तब तक हमारे चैनल में बने रहिए और कमेंट करना ना भूलें जस्टिस फॉर अंकिता। तब तक के लिए